बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं और इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे की भूमिका 18 और 19 जून को हरिद्वार में हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक में लिखी गई और बताया जा रहा है कि बैठक में चढ़ावे के हिसाब किताब को लेकर दोनों से सवाल किए गए। इसके अलावा राम मंदिर चंदा चोरी में एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के दान की रकम बैंक तक पहुंचाने वाले कुछ बैंक कर्मचारी भी इस हेराफेरी में शामिल थे और बताया जा रहा है कि नोटों के बंडल रखते समय ही पैसे निकाल लिए जाते थे और बाद में बैंक परिसर में उनका बंटवारा होता था। देखिए, अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी और ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरे चंपत राय और अनिल मिश्रा की विदाई, मतलब राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक अहम भूमिका निभाने वाले श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को आखिरकार पद छोड़ना ही पड़ा। लेकिन खबरों के मुताबिक चंपत राय के इस्तीफे की पटकथा अयोध्या या दिल्ली में नहीं बल्कि तीर्थ नगरी हरिद्वार में लिखी गई थी। चंपत राय महासचिव श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट इस्तीफा। अनिल मिश्रा प्रमुख ट्रस्टी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट इस्तीफा। अयोध्या की फिजाओं में इस बात का शोर है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने दबाव में आकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की स्क्रिप्ट 8 दिन पहले हरिद्वार में लिखी गई। 18 और 19 जून को विश्व हिंदू परिषद की हरिद्वार में बैठक थी जिसमें अयोध्या से चंपत राय और गोपाल राव शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने दोनों से राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ली। चढ़ावे के हिसाब किताब में हेराफेरी को लेकर दोनों को फटकार लगाई। बैठक के बाद चंपत राय पर दबाव बढ़ने लगा। संघ के कई बड़े पदाधिकारियों ने उनसे दूरी बना ली। 19 जून को सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर थे। उस वक्त भी चंपत राय को सीएम के कार्यक्रम से दूर रखा गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय के पास आरएसएस और बीएचपी के नेताओं के फोन गुरुवार को पूरी रात आते रहे। कुछ नेताओं ने उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दी। इसके बाद चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी की शुरुआती जांच में दान, चढ़ावे और प्रबंधन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के संकेत मिले। चंपत राय भी संदेह के दायरे में है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष का नाम भी शामिल है। आरोप है कि टिन्नू ने मंदिर से जुड़े कुछ लोगों के साथ मिलकर चढ़ावे में हेराफेरी की, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखा दिया। चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। अब आपको बताते हैं कि आरोपियों के खिलाफ किस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदा चोरी टाइमलाइन, किन किन धाराओं में केस। 26 जून टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। बीएनएस 305 पूजा स्थल में चोरी, 7 साल की सजा। राम मंदिर चंदा चोरी में सबसे पहले शक की सुई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव पर रुकी थी। खबरों के मुताबिक राम मंदिर में टिन्नू यादव का अलग ही पावर था। उसकी मर्जी से ही राम मंदिर में एंट्री मिलती थी, नियुक्ति होती थी।
बैंक के कर्मचारी, टिन्नू की इजाजत से एंट्री, सीसीटीवी की निगरानी, टिन्नू करता था फैसला। सोना चांदी कहां रहेगा, टिन्नू तय करता था। अब आपको उन 8 आरोपियों के नाम और उनके काले कारनामे बताते हैं जिन पर चंदा चोरी के आरोप हैं। आपको बताते हैं कि आखिर किस आरोपी के पास में क्या जिम्मेदारी थी और किस तरह से उसने राम मंदिर के चढ़ावे में गबन किया। रामशंकर यादव, जिम्मेदारी दान पात्रों की देखरेख, आरोप करोड़ों रुपए के गबन किए, अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। मनीष यादव, टिन्नू यादव का भतीजा, जिम्मेदारी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना, आरोप राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी, घर से 36 लाख बरामद। अनुकल्प मिश्रा, जिम्मेदारी रुपयों की गिनती में शामिल, आरोप चढ़ावे की चोरी करके पैसा बाथरूम में छिपाता था। लोकुश मिश्रा, जिम्मेदारी चढ़ावे नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य, आरोप चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति बनाई, घर से 12 लाख बरामद। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जिम्मेदारी कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी, आरोप निगरानी में लापरवाही, दान चोरी में शामिल। करुणेश पांडे, जिम्मेदारी दान के रुपयों को कक्ष तक लेकर आना और गिनना, आरोप दान के पैसे से अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। रमाशंकर मिश्रा, जिम्मेदारी दान पात्रों को गणना कक्ष तक ले जाना, उनकी निगरानी करना, आरोप आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों में हेरा फेरी। अविनाश शुक्ला, जिम्मेदारी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आना और गिनना, आरोप दान के पैसे से अयोध्या के आसपास संपत्तियां खरीदी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भले ही अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी और 2 लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है, या फिर जिसका दाव लगा उसने चंदा अपनी गोद में समेट लिया। चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के दान की रकम बैंक तक पहुंचाने वाले कुछ बैंक कर्मचारी भी इस हेरफेर में शामिल थे। बताया जा रहा है कि नोटों के बंडल रखते समय ही पैसे निकाल लिए जाते थे और बाद में बैंक परिसर में उनका बंटवारा होता था। राम मंदिर में हर दिन सोमवार 2 बजे और रात 8 बजे 2 शिफ्ट में करीब 40 कर्मचारी चढ़ावे की गिनती करते थे। हर दिन चढ़ावे की गिनती के बाद रकम ट्रस्ट कार्यालय से बैंक भेजी जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधि, ऑडिटर, आउटसोर्सिंग कंपनी और बैंक कर्मचारी शामिल होते थे। एसआईटी की जांच में कुछ सरकारी बैंक कर्मचारियों के इस मामले में कथित भूमिका होने के संकेत मिले हैं। राम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी और 2 लोगों का इस्तीफा। सवाल फिर भी वही कि आखिर चढ़ावा चोरी के मामले में मास्टरमाइंड कौन? लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अयोध्या पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है। बताया जाता है कि राम मंदिर में जो राम भक्त आते थे, जब वो अपने गाढ़ी कमाई का कुछ पैसा भगवान श्री राम को अर्पण करते थे, यानी कि दान करते थे, उस पैसे